हरे कृष्ण। ये थोड़ा बड़ा 12 श्लोक रीड करना पड़ा, क्योंकि 20वें श्लोक से ही शुरू हुआ था अत्रि मुनि अनुसुईया का कथा। अभी वो 31 में खत्म हो गया। अभी हम लोग इतने दिन तक हम लोग सुनते हैं अत्रि मुनि अनुसुईया किस तरह तपश्चर्या किया उन्होंने, और भगवान को प्रसन्न करके भगवान से वर मांगते। जैसे भागवतम में दिया हुआ है, अनुसुईया ने प्रार्थना की। अनुसुईया ने प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आप मेरी सेवा से आप खुश हो तो आप मुझे ऐसे वर दीजिए, तीनों मिल के एक पुत्र रूप में आप प्राप्त मुझे वर दीजिए करके तो अनुसुईया प्रार्थना कर। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनकी तपस्या से, अत्रि मुनि और अनुसुईया की तपस्या से वो बहुत खुश थे। निरुशेषवादी होने पर भी उन्होंने, उनको भगवान एक है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वेश्वर है करके मालूम था, मगर कौन नहीं मानता। उन्होंने, हे सृष्टि करता ईश्वर मुझे पुत्र दो, हे सृष्टि का पालन करने वाले ईश्वर मुझे पुत्र दो, हे सृष्टि का विनाश करने वाले ईश्वर मुझे पुत्र दो, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की। उनके प्रार्थना से दृढ़ व्रत चित्त से तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खुश होकर उसको दर्शन देते हैं। हम लोग सब पढ़े जैसे अपने सब देवताओं को, अप्सराओं को, नाग कन्या यक्ष सबको लेके आते हैं और तीनों शिव जी वृषभ पे बैठ के, ब्रह्मा जी हम उसके ऊपर, भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठ के आके उनको दर्शन देते और वो उनको आशीर्वाद देते। आपको 3 पुत्र हो गए शिव जी के स्वांश से। सो मैंने सूर्य, सॉरी चंद्रमा, जन्म लेंगे, सो मैंने चंद्रमा जन्म लेंगे। और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, अवधूत, और शिव जी के अंश से दुर्वासा, 3 पुत्र जन्म लेंगे। और आपका नाम को सब जगह, आपका आपका नाम को यश बढ़ाएगी। ऐसे करके वो लोग इन दोनों जुगल जोड़ी को आशीर्वाद देके लोग अंतर्धान हो जाते और चले जाते। ये जो श्लोक है 31, 32, 33, 30, इधर तत्पश्चात ब्रह्मा के अवशिक से सोम उत्पन्न हुए, विष्णु से दत्तात्रेय और तनु दुर्वासा, सूची से दुर्वासा उत्पन्न है 33। और उसके बाद 34 से शुरू हो जाता है अंगिरा ऋषि का। अंगिरा ऋषि के संतानों का वर्णन भागवतम में फर्स्ट कैंटो में भगवान अंशावतार का सब विस्तार से वर्णन किया। इधर भगवान बता रहे, भगवान जब सृष्टि करते हैं, सृष्टि करके अपनी भौतिक शक्ति, खुद भौतिक शक्ति को क्रियाशील करते, क्रियाशील करते और प्रथम पुत्र ब्रह्मा को आज्ञा देते सब जगह, हा? सब जगह जनसंख्या बढ़ाओ, सब जगह ना, सभी लोक में सब जगह प्रजा का उत्पत्ति कर। तो ब्रह्मा जी भी भगवान की आज्ञा से अपने शरीर से अलग 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 प्रजापतियों को उत्पन्न करते हैं। अलग अलग प्रजापति है। पहले हम लोग 4 कुमार देखते, सनक सनंदन सनातन सनत, उसके बाद अलग। फिर इधर भागवतम में मनु महाराज, मनु स्वयं मनु का ही प्रथम पहले लिया है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त थे। मनु महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसके लिए इसमें मनु का वर्णन आया है। हम लोग देखते हैं इस जो वंशावली है, ये वंशावली का जो हम लोग नाम का उच्चारण किए, वो लोग साधारण नहीं है।
वो लोग सब क्या भगवान के अंश विस्तार है। जब हम लोग बोलते हैं ना स्वांश विभिन्न अंश, अभी हम लोग पढ़ते आए स्वांश है ना भगवान के स्व अंश से उत्पन्न होते हैं, और विभिन्न अंश है ना उनके अंशों के अंश से उत्पन्न होते। इधर हम लोग यज्ञ का, दत्तात्रेय और ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भगवान का ही अंश होता है। जब भी सृष्टि में इंद्र का पोस्ट खाली है, यानी योग्य इंद्र का स्थान को प्राप्त करने के लिए योग्य ब्राह्मण है। इधर हम लोग देख सकते हैं एक ऋषि मुनियों के पत्र पुत्र पत्नियां, यानी अभी हम लोग करदम मुनि और देवहूति का अभी पढ़ा, उसमें उन्होंने कितने 10,000 वर्ष तपस्या की, उनके साथ उसकी पत्नी देवहूति ने भी तपस्या की। उस तपस्या के कारण उनको 9 पुत्रियां, अभी उन 9 पुत्रियों का ही आगे उनका संततियों का आता है, उनका सब वंशावली आता है। वो लोग साधारण नहीं थे, वो लोग भी इतना पतिव्रता भगवान के शुद्ध भक्त, इसके लिए उनकी उसकी शुद्धता के कारण भगवान उनके उधर से जन्म ले। करदमनी और देवहूति का हम लोग देखा है साक्षात भगवान कपिल जन्म। उसी तरह यज्ञ, दत्तात्रेय और अलग अलग हम लोग इधर पढ़ेंगे ना, वो सब भगवान के अंश अवतार है। भागवतम में हम लोग एक श्लोक पढ़ते, एतेषां सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। सभी मूल कृष्ण है और उनके कृष्ण से ही सब अंश निकल। हम लोग सब हम लोग जानते हैं भगवान कृष्ण में कितने विष्णु तत्व और ब्रह्म तत्व और शिव तत्व और कितने गुण के हैं, क्या हम लोग जीव तत्व में कितना अंश है, वो सब हम लोग पहले ही जान। अभी इधर भगवान बता रहे जो ब्रह्मा का पोस्ट के लिए कोई नहीं है, तो खुद भगवान कोई ब्रह्मा बन के आके उसको संभालना। इधर यज्ञ इंद्र के पोस्ट, इंद्र के जो पोस्ट है तभी कोई नहीं थे, इंद्र के समान कोई नहीं थे, तभी यज्ञ रूप में आए हैं। इधर हम लोग देखते ना पढ़ते यज्ञ साक्षात भगवान ही यज्ञ रूप में आके इंद्र का दान को संभाल। हम लोग इसमें भगवत गीता का विभूति योग में हम लोग देखते हैं ना, अ, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। हाँ, ये भगवत गीता के दशम दशम अध्याय में भगवान कहाँ कहाँ है वो सब बता रहे इधर। हम्म, इसमें बताते हैं पितृणाम अर्यमा च सेवयम संयमता हम है। यम का पोस्ट खाली है तो भगवान खुद अर्यमा बन के जाते हैं। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशा मरीचि मरुतस्ता नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्य में मैं विष्णु, प्रकाश में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीच तथा नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। ऐसे बृहस्पति का भी भी इधर श्लोक में आता है। पुरोदशाम च मुख्यम विधि पार्थ बृहस्पति तेनानि नाम अहम स्कंद सरसामस्मि सागर। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों का मुख्य पुरोहित बृहस्पति मानो, वे ही समस्त तेरा नायकों में कार्य। इस विभूति योग में बहुत सुंदर रूप से भगवान कहाँ कहाँ स्थित है ये बताए। ये जो वंशावली हम लोग देख रहे हैं, करदम मुनि और देवहूति से उत्पन्न 9 कन्या, उनके आगे अभी हम लोग अत्रि और अनसुया का चरित्र पढ़े। अत्रि और अनसुया ने कितने तपस्या की, 100 वर्ष तपस्या की, और अनुसुया का पातिव्रत्य से हाँ, क्या म्हणते हाँ, ये हो रहा है। अच्छा, हाँ, अत्रि और अनसुया के तपस्या से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनको साक्षात दर्शन दिया।
ऐसे उनके अलग 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 पुत्रियों का इधर दिया है। अभी अंगिरा ऋषि का बारे में बता रहे ना। अंगिरा ऋषि की पत्नी का नाम था श्रद्धा। उन्होंने 4 कन्या का नाम दिया, वो सिने वाली, कुहू, राका तथा अनुसुईया। उसके बाद बता रहे हैं इन चारों पुत्रियों के अतिरिक्त 2 पुत्र भी थे उनसे, उतस्य और दूसरा विद्वान बृहस्पति। अभी बृहस्पति का हम लोग विभूति योग में भी भगवान बताए मैं बृहस्पति हूँ, इधर भी बता रहे इनका पुत्र बृहस्पति है। अभी हम लोग समझ सकते हैं ये जो प्रजा, ये जो इनके ये वंशावली है वो साक्षात भगवान की ही अंश है। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान जब इस सृष्टि किए तभी ये सब भौतिक शक्ति क्रियाशील हो गई और ब्रह्मा को उन्होंने ऑर्डर दिया सब जगह और प्रजाओं से सब जगह भर दो। तभी ब्रह्मा जी भगवान के आज्ञा से करते हैं। और हम लोग इसमें देखा है मनु महाराज ने वशिष्ठ, अत्रि और अंगिरा तीनों को करदम मुनि की 3 कन्या को से दे दिया करके ना, शादी करके दिया करके। इधर बृहस्पति, बृहस्पति देवताओं के गुरु, हम लोग भागवतम में आगे हम लोग देखेंगे गुरु बृहस्पति किस तरह देवताओं के रक्षा करते हैं, देवताओं को किस तरह यानी साक्षात भगवान ही बृहस्पति के रूप में आके उनको ज्ञान दे। इधर बता रहे महान विद्वान बृहस्पति इनके पुत्र रूप में आए। उसके बाद बता रहे हैं पुलस्य, पुलस्य मुनि से अजान अजनयत जन्म पत्न्याम अगस्त्याम हविर्भु। इधर बता रहे हैं पुलस्य के उनके पत्नी हविर्भु से अगस्त्य नाम का एक पुत्र हुआ। उसे अपने जन्म से दह्याग्नि बना, अगले जन्म में दह्याग्नि बना। उसके अतिरिक्त पुलस्य के एक अन्य महान तथा साधु पुत्र हुआ जिसका नाम विश्रव। इधर पुलस्त्य का भी हम लोग स्टोरी सुनते, पुलस्त्य कितने महान थे करके। उनके पुत्र इधर बता रहे हैं वो अगले जन्म में दहाग्नि। इधर दहाग्नि का मीनिंग क्या बता है? जठराग्नि। अगले जन्म में वो जठराग्नि बना। और पुलस्त्य के एक अन्य महान साधु पुत्र हुआ जिसका नाम क्या है? विश्रवा। विश्रवा था ये। इसमें से हम लोग अभी पूरा रामायण का स्टोरी हम लोग को इसमें देखने को मिला। विश्रवा की 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी इड़ाविड़ा थी जिसने समस्त यक्षों के स्वामी कुबेर को कुबेर उत्पन्न हुआ। और दूसरी पत्नी का नाम केशिनी जिससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, ये रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण। अभी हम लोग देखते इतने, अभी सब हम लोग वंशावली पढ़ते हैं। एक विश्रवा, इधर सब लोग एक एक दूसरे संबंधित है। जैसे करदम मुनि की कन्या किस अलग अलग ऋषियों को एक की शादी करके दिया, फिर उसके पुत्रों से दूसरों ऋषि से शादी हुआ, एक एक दूसरे से कनेक्शन है। और ये पूरा ब्रह्मांड भर में इन लोग के संतान है पहले हुए। तीनों लोगों में उनके संतान पहले हुए। हम लोग भी सब मनु के ही संतान है ना, मनु महाराज के हम लोग संतान है। मनु संहिता ने उन्होंने लिखा है मनु महाराज। अब इस विश्रवा, विश्रवा के 2 पत्नियां थे, इड़ाविड़ा तथा केशिनी। इड़ाविड़ा से कौन जन्म लिया? दक्ष प्रजा, सॉरी, यक्षों का राजा, यक्षों का राजा कुबेर। कुबेर का नाम हम लोग सुनते ना, देवताओं के खजांची कुबेर। हम लोग दामोदर लीला में भी देखते हैं कुबेर के दोनों पुत्र नलक कुंवर मणिग्रीव कैसे बर्ताव किया, उनको शाप मिला। एक कुबेर
खजांजी है, देवताओं के खजांजी है। उन्होंने इड़ा विड़ा विश्रवा की पत्नी इड़ा विड़ा से जन्म लिया। उन्हें समस्त यक्षों के स्वामी कुबेर उनसे कुबेर उत्पन्न हुआ था। कुबेर देवताओं के खजांजी। और दूसरी पत्नी केशिनी, दूसरी पत्नी का नाम था विश्रवा के दूसरी पत्नी का नाम था केशिनी। केशिनी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण। हम लोग पूरा रामायण में इन तीनों का हम लोग जानते, तीनों रामायण कथा में जानते। इधर हम लोग वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज के गुरु। वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज के गुरु थे ने। किस तरह ये ऋषि मुनिया भगवान के भी गुरु बन जाते, यानी ये लोग साधारण आत्मा नहीं है, ये इतनी पवित्र आत्मा है। उन्होंने अपने को पूरा तपस्या से शुद्ध करके भगवान की सेवा के लिए इतने वो लोग तत्पर होते। इसके लिए जब भी कौन सा भी ब्रह्मा इंद्र चंद्र का किसी का पोस्ट खाली हो तो कोई नहीं मिलते हैं, तो उसने वो स्थान में योग्य कोई नहीं मिलते, खुद भगवान ही उसको संभाल। यम यम का पोस्ट में भी कभी यम का पोस्ट में कोई नहीं, तो अर्यमा बन के भगवान अर्यमा बन के उसमें वो यम का सेवा जो है वो करते। इधर ये देवताएं इतने शुद्ध तरीके से भगवान की सेवा में तत्पर। ये पूरा पूरा जो है ब्रह्मा जी के आज्ञा से, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया सबकी जगह प्रजा का उत्पत्ति करो और भगवान का सेवा करो। जो लोग भगवान की सेवा में इतने तत्पर रहते थे, ये क्षण के लिए भी वो लोग उससे विचलित नहीं होते। इसके लिए उन लोगों को देवता, देवता लोग सामान्य नहीं है, वो लोग हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते। हमें हम लोग अलग 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 कथा में हम लोग देखते, इंद्र भी कितने गलती करते तो भी भगवान उसको क्षमा कर देते हैं ऐसे, क्योंकि वो जो पोस्ट है इतना हाई लेवल का है, उसमें पूरा तपश्चर्या करके वो लोगों को वो सिंहासन को हासिल करते हैं। और इधर आगे पुला ऋषि के तीनों रामायण का हम लोग देखते हैं। रावण के कारण सीता को अपहरण करके पूरा रामायण कथा बन गई। ये अच्छे ऋषि श्रवा ऋषि, उनके पुत्र भी रावण जैसे दुष्ट उत्पन्न होता है। हम लोग बोल नहीं सकते एक कुल में सभी अच्छे, एक माँ बाप के सभी बच्चे अच्छे ही होंगे, नहीं बोल सकते। ये उदाहरण है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। जब भी रावण को कुंभकर्ण सॉरी विभीषण बहुत समझाते, जब भी सीता का अपहरण करके लेके आए तो विभीषण बहुत समझाते हैं उसको, ऐसे मत करो, ऐसे वो सीता लक्ष्मी है, उसको दे दो, वापस दे दो करके बोलता है। तो उसको बोलता है, हटा देता है उसको, तू इधर मत रहो, तू इधर से चले जा। विभीषण को लात मार के उधर से हटा दे। तो फिर विभीषण भगवान श्री राम के पास आते हैं। भगवान राम के पास आते हैं तो सभी राम के सभी सैनिक, अरे ये रावण के पक्ष, रावण का भाई विभीषण आया है, इसको कैसे हम लोग स्वीकार करें। तो भगवान श्री राम सबको बुलाते, अपने सब मंत्रियों को बुलाते और सबको पूछते क्या करना है, क्या करना है। सब लोग, सुग्रीव बोलता है नहीं नहीं वो रावण का भाई है, वो हमारा सब गुप्त समझने के लिए आए हैं, उसको मत दे करो। सब लोग अलग 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 अपना अपना मन में जो भाव आता है वो बताते। हनुमान बोलते हैं नहीं, उनको स्वीकार करना चाहिए। भगवान बोलते हैं मेरे शरणागत शरण में जो भी आया है मैं उसको उद्धार कर, अगर रावण भी आए तो रावण का भी उद्धार करेंगे, पर दूसरे राम बोलते हैं मैं उसका भी उद्धार करता हूँ। इसमें हम लोग देखते हैं जो भी शरणागत जीव है, शरणागत जीव को किस तरह भगवान अपने प्रेम से उनका उद्धार करते हैं। इधर विभीषण का उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं।
वो वो विभीषण को भगवान लंकेश्वर करके बोल देते हैं, लंकेश्वर करके। सभी सभी बोलते, सुग्रीव बोलते, अरे अभी तक हम लोग लंका को हासिल नहीं किया, अभी युद्ध चालू है, उसके पहले आप लंकेश्वर बोले। अगर रावण नहीं हारा तो फिर भगवान श्री राम बोलते, अगर रावण नहीं हारा तो मेरा अयोध्या उसको दे, मेरे अयोध्या में विभीषण को देगा। यानी भगवान कितनी भक्त वत्सल है, अपने शरण में आए हैं, कोई भी अगर उनके शरण में आए तो उनका किस तरह रक्षा करते थे, एक उदाहरण से हम लोग मिलता है, हम लोग को जानते हैं। और हम लोग द्रौपदी, द्रौपदी के पिछले जन्म के कथा में वो एक ब्राह्मण की कन्या थी, बहुत सुंदर थी, वो ब्राह्मण बहुत गरीब थे। तो द्रौपदी की जो शादी का उम्र हुआ, जवान हो गई, तो उसके सब सहेलियों का शादी हो जाता है, उसको भी लगता है मुझे शादी करना है, मुझे शादी करना है। पर उसके पिता को उसकी बेटी इतनी सुंदर और कितनी बुद्धिमान है, इसके लिए वो उसको योग्य वर को ढूंढता है, उसको साधारण वर नहीं चाहिए, अच्छे वर को ढूंढना चाहिए करके उसका पिता बहुत ढूंढता है, मगर एक बार वो बीमार होके मर जाता। पिता मर जाने के बाद उसको बहुत दुख होता है। फिर वो ऐसे तपस्या करती है पानी के अंदर, चारों ओर आग फैला के पानी के अंदर खड़ा रह के शिव जी की ध्यान करती है, तपस्या करती है। इससे तपस्या करते, घोर तपस्या करते, शिव जी प्रत्यक्ष होते हैं और पूछते हैं उसको, क्यों मुझे बुलाया, क्यों आप इतने कठोर तपस्या कर रहे हैं? तो द्रौपदी बोलते हैं, मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति, ऐसे 5 बार बोलती हो। तभी शिव जी बोलते हैं, तथास्तु, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। पर यानी जब हम लोग कैसे इच्छा करते हैं, कैसे इच्छा करते हैं, वो ऐसा ही हो जाता है। इसी इधर हम लोग अत्रि मुनि, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए करके 3 बार उन्होंने तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से एक किया, उन्होंने इच्छा किया, तो तीनों रूप में आए। वही मुझे अभी याद है वो स्टोरी, इसके लिए मैं अभी बताया। इसमें इधर इसके बाद हम लोग 38 श्लोक में, पुलस्त्य के पत्नी गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम है कर्मश्रेष्ठ, वरीय तथा सहिष्णु। वे सभी परम साधु, इधर मतलब जो भी ऋषि मुनियों के पुत्र थे वे परम साधु थे, अ, भगवान के भक्त और परम साधु थे। उसके बाद 39 में क्रतु की पत्नी क्रिया ने वालकिल्यादि नाम 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। ये ऋषि ब्रह्मा ने आध्यात्मिक ज्ञान से बड़े चढ़े थे और उसका शरीर ऐसे ज्ञान से दीदीप्यमान था। ये वालकिल्या का हम लोग पहले भी पढ़े थे, आप लोगों को याद है, मालूम नहीं, मुझे ही आया था वो सूर्य देव का, सूर्य नारायण का बारे में था। तभी उसमें दिया हुआ है, सूर्य नारायण का एक रथ रहता है, रथ में सूर्य नारायण, एक उनका एक ही चक्र का रथ रहता है, उसमें बैठ के सूर्य नारायण निकलते। उसके पहले ये वालखिल्या जो ऋषि है, वो लोग रथ को खींचते और नाचते, भगवान का गुणगान करते 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 जाते। ये लोग वालखिल्या है ने छोटे छोटे रहते हैं और वो बहुत श्रेष्ठ ऋषि मुनि रहते हैं, मतलब जन्म से वो लोग आध्यात्म है, वो लोग संसार में नहीं रहते, वो लोग शुद्ध भक्त बन जाते हैं, ऋषि बन के वाल खिला कर जाता है, उनकी गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ हो गए थे। उसके बाद आता है 40, ऊर्जा से, वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से, जिसे कभी कभी अरुंधति कहा जाता है, चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध ऋषि उत्पन्न हुए। वशिष्ठ मुनि का मैं हमने बोला ना, दशरथ महाराज के ऋषि थे। और उनकी पत्नी अरुंधति, अरुंधति का अभी भी हम लोग याद करते हैं, क्योंकि आकाश में अरुंधति करके एक नक्षत्र दिखता है, वो जिसका शादी हो जाता है उनको अरुंधति का दर्शन कराते, नक्षत्र का दर्शन कराते, एक डेवोटी बताए थे।
अरुंधति भी बहुत पतिव्रता स्त्री थी। बता दे सीता माता को उन्होंने ऐसा गिफ्ट दिया, माता सीता को, कभी नहीं मुरझाने वाले हार और कभी नहीं खाए होने वाले वस्त्र। अरुंधति अरुंधति के आश्रम में गई थी सीता माता, तभी अरुंधति माता उसको सब स्त्री का ये सब सिखाती है और स्त्री के बारे में बताती है, और उसको नहीं मुरझाने वाले हार और वस्त्र को गिफ्ट देते हैं। और ये वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि भी सर्वश्रेष्ठ मुनि है, और दशरथ महाराज के दरबार में वो हमेशा उनको ये देते रहते। जब भी दशरथ महाराज अपने बाल सफेद हुआ तो क्या करना चाहिए करके, वो तो किधर जाते हैं, सिर्फ अपने गुरु के पास ही जाते हैं। गुरु के पास जाके पूछते मेरा बाल सफेद हो रहा है, मैं क्या करूं? तभी वो बोलते हैं अभी अपने पुत्र को राजा, भगवान श्री राम को राजा बना, उनको सलाह देते। जैसे जो हम लोग देखते हैं, सभी राजाओं के पास एक ब्राह्मण रहते ही उनको राजा को सलाह देते। ये सब वैदिक विधि विधान, भगवान ने जो चार वर्ण चार आश्रम इस सृष्टि के प्रारंभ से ही रचा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ, ऐसे चार वर्ण और चार आश्रम स्टार्टिंग, इस स्टार्टिंग में ये लोग सब जो प्रजापति है ब्रह्मा से उत्पन्न सब लोगों ने वो चारों वर्ण और चारों आश्रमों का नियम विधि विधान, भगवान ने जो विधि विधान दिया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करके उन्होंने ऐसे महान ऋषि बन गए। आज पूरे ब्रह्मांड में उनका संतति फैला हुआ है। श्लोक संख्या 41 में ये बता रहे हैं, वशिष्ठ मुनि के पत्नी ऊर्जा से कभी कभी अरुंधति कहा जाता है, उसको चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध ऋषि उत्पन्न हुए। इन सातों ऋषियों का नाम इस प्रकार है, चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, चित्र उल्बड़ा, वसुभृद्य तथा द्युमान। वशिष्ठ की दूसरी पत्नी से कुछ अन्य अत्यंत योग्य पुत्र हुए। ऊर्जा को कभी कभी अरुंधति कहा जाता है, जो वशिष्ठ की पत्नी तथा कर्दम मुनि की 9वीं कन्या करके इधर बताए। और श्लोक संख्या 42 में अथर्व मुनि की पत्नी चित्ती से अश्वशिरा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो व्रतधारी होने के कारण दद्याश्य कहलाता है। अब तुम मुझसे भृगु मुनि के वंश का विषय में सुनो, आगे भी भृगु मुनि का वंश का आएगा। अथर्वा की पत्नी चित्ती का अन्य नाम शांति थी, वे भी कर्दम मुनि की 8वीं कन्या थी। इधर कर्दम मुनि के 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कन्या का सबका वर्णन हुआ है। और सभी श्रेष्ठ महान पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया है। हम लोग हम देखते हैं सारे विश्व भर में ऐसे महान ऋषियों के कारण भारत देश इतने समृद्ध और आध्यात्मिक दृष्टि में इतना शक्तिशाली था। ये लोग वर्ण आश्रमों को नियमों को पालन करते, भगवान के आज्ञा को शिरसात पालन करते थे। इन्हें जो महान ऋषियों का वंश अभी भी चालू है। अभी हम लोगों का भी कुछ गोत्र रहता है ना, कौन सा गोत्र, कोई भारद्वाज गोत्र और कश्यप गोत्र, कौन अलग 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 गोत्र रहता है ना, क्योंकि ये हम लोग संतान ये भी ये ऋषियों के वंश से ही आए हुए। हाँ, इस समय हमारा वंश इन ऋषियों के वंश से ही जुड़े हुए। मनुष्यों के पहले पिता मनु, मनु संहिता में बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बताया। मनु और शत्रुपा का पुत्र का ये सब वर्णन है। आगे हम लोग को मिला ये जो कर्दम मुनि, देवहूति, उनकी पुत्री अंगिरा, वशिष्ठ आदि उन लोग का पुत्रों का बहुत ध्यान से जो लोग सुनता है समझता है उसका उद्धार हो जाता है, पर उनका दुख नाश हो जाता है। आज इधर बता रहे श्लोक संख्या 47 बताए, हे विदुर, इस प्रकार इन मुनियों तथा कर्दम की पुत्रियों की संतानों से विश्व की जनसंख्या बढ़ी। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस वंश के आख्यान को सुनता है वो समस्त पाप बंधनों से
छूट जाता है। मनु की अन्य कन्याओं में से प्रसूति ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से विवाह, ये आगे आएगा, दक्ष प्रजापति का आगे आएगा। अभी हम लोग इतने मनु की संततियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इसे हम लोग समझ सकते थे हमारा भारत भूमि में जन्म ले यार, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो भारत भूमि में जन्म लिया वो भाग्यवान है, अपना जीवन सार्थक करो और दूसरों को भी उपकार। चैतन्य महाप्रभु हम देते, ये लोगों ने जो इतने स्ट्रिक्टली तपश्चर्या करके ध्यान करके अपने इंद्रियों को वश में करके इन्होंने इतने श्रेष्ठ बन गए। फिर हम लोग कलयुग में हम लोग वर्णाश्रम नहीं, कुछ नहीं, हम लोग ये नहीं कर सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को यही, ये जो लोग करते थे वही हम लोग को दिया है। भगवान का नाम लेना, भगवत गीता भागवतम पढ़ना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, ये जो करने से हम लोग ऐसे हमारे अंदर भी ऐसे योग्यता आएगा। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे ना, ब्रह्मांड ब्रह्म कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लगा। ये ब्रह्मांड में कोई एक को भगवान गुरु और भगवान की कृपा मिलके वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। क्योंकि इधर हम लोग, इससे हम लोग सब समझ सकते हैं सचमुच हम लोग भी भाग्यवान जीव है, सत्संग में जुड़े हैं। हम थोड़े थोड़े थोड़ा सा भक्ति करने का प्रयास कर रहे, सीख रहे हैं। हमारा भी आज न कल हमारा उद्धार हो जाए। इससे कितने सुंदर ढंग से इधर करदम मुनि देवहूति का पुत्रियों का वर्णन हम लोग पढ़े। अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय।